उन्होंने दोनों कानों का कुंडल बना रखा था। कर्कटोक और कुलिक से उत्तम कंकड़ का काम लेते हुए उन्होंने अपने दोनों हाथों में धारण किया था। शंख और पाद नामक नाग का भुजबंध धारण करके वे बड़ी शोभा पा रहे थे। पहनने योग्य वस्त्र के स्थान पर उन्होंने बाघ का चमड़ा लपेट रखा था। वे मस्तक पर भागीरथी, गंगा तथा अर्धचंद्र युक्त जटाचूट धारण किए हुए बड़े-बड़े ज्ञानी महात्माओं के साथ विराजमान थे। उनके श्रीअंगों की कांति कपूर के समान गौर थी और कंठ में नील चिन्ह सुशोभित था। भगवान के पास ही उनके वाहन नंदीकेश्वर भी थे। ऐसी अद्भुत शोभा से युक्त सुरश्रेष्ठ शिव का समस्त देवताओं ने दर्शन किया। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, ऋषि, देवता और दानवों ने वेदों और उपनिषदों के अनेक सूक्तों के द्वारा भगवान शिव का स्तवन किया। श्री ब्रह्मा जी बोले, कामदेव का अंत करने वाले श्री रुद्रदेव को नमस्कार है, जो प्रकाश स्वरूप होने के कारण भर्ग नामक धारण करते हैं। तीनों लोकों में जिनका सौभाग्य सबसे बढ़कर है, उन त्रिनेत्रधारी भगवान महेश्वर को नमस्कार है, जो संपूर्ण जगत के भरण पोषण करने वाले बंधु हैं तथा ये संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, उन भगवान त्र्यंबक को नमस्कार है। भगवान, आप समस्त लोगों के धारण पोषण करने वाले पिता, माता और ईश्वर हैं। आप ही जगत के स्वामी तथा रक्षक हैं। प्रभु, आप हमारा उद्धार करें। तब उत्तम योग से युक्त दयालु परमात्मा महेश्वर शंभु ने धीरे-धीरे समाधि से विश्राम लिया और देवताओं से इस प्रकार कहा, परम भाग्यवान ब्रह्मा आदि देवताओं, तुम लोग मेरे समीप क्यों आए हो? इस समय यह आने का कारण बतलाओ। उनके इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मा जी ने देवताओं के महत्वपूर्ण कार्य का परिचय देते हुए कहा, भगवान, तारकासुर ने देवताओं को महान कष्ट पहुंचाया है। वह देवताओं का घोर शत्रु है। अतः हमारी प्रार्थना है कि आप पार्वती जी का पाणी ग्रहण करें। गिरिराज हिमवान द्वारा दी हुई गिरिजा को आप पाणी ग्रहण की विधि से अंगीकार करें। ब्रह्मा जी की बात सुनकर महादेव जी ने हंसते हुए कहा, जब मैं सर्व सुंदरी गिरिजा देवी का वर्ण कर लूंगा, तब समस्त सुरेश्वर तथा ऋषि मुनि भी सकाम भाव से युक्त हो जाएंगे और निष्काम भाव से पूर्ण परमार्थ के पथ पर चलने में असमर्थ होंगे। अतः मैंने सबके परमार्थ की कार्य की सिद्धि के लिए कामदेव को भस्म किया था। मेरे विचार से तो कामदेव के दग्ध होने से ही देवताओं का महान कार्य सिद्ध हुआ है। इस काम दहन रूपी कार्य से तुम सब लोग निष्काम हो गए हो। अब जैसा मैं हूँ वैसे ही तुम लोग भी हो गए हो। अतः हम लोग अब प्रयत्न पूर्वक अत्यंत दुष्कर तथा परम उत्तम तप का अनुष्ठान करें और करावे। कामदेव के न रहने से तुम सब देवता समाधि लगाकर परमानंद में निमग्न हो सदा सुखी रहोगे। काम तो नरक में ही ले जाने वाला है। उसी से क्रोध का जन्म होता है, क्रोध से सम्मोह होता है और सम्मोह से मनुष्य जल्दी ही भ्रम में पड़ जाता है। अतः सभी श्रेष्ठ देवता काम क्रोध का परित्याग करके शास्त्रों और संतों के सदुपदेशों को माने, उनके अनुसार जीवन बनावे। वृषभ के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले भगवान महादेव ने इस प्रकार उत्तम बातें सुनाकर देवताओं तथा ऋषि मुनियों को भी भली भांति समझाया। तत्पश्चात वे पुनः ध्यान लगाकर मौन हो गए। तब वे सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। फिर शिव जी ने बुद्धि के द्वारा मन को आत्मा में एकाग्र करके अपने स्वरूप का इस प्रकार चिंतन किया
जो पर से भी अत्यंत परे, अपने आप में स्थित मल आदि दोषों से रहित, विघ्न बाधाओं से शून्य, निरंजन, निर्लिप्त तथा निराभास मिथ्या ज्ञान से रहित है, जिसके विषय में विवेकी विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, जहाँ सूर्य, चंद्रमा, अग्नि अथवा नक्षत्र आदि दूसरी किसी जाति का प्रकाश नहीं, जहाँ वायु की भी गति कुंठित हो जाती है, जो विचार दृष्टि से भी केवल आदित्य सद्वस्तु है, सूक्ष्म तथा सूक्ष्मतर वस्तुओं से भी परे है, जिसका कोई नाम या संकेत नहीं है, जो चिंतन का विषय नहीं है, जिसमें विकार का सर्वथा अभाव है, जो रोग और शोक से सर्वथा दूर है, विशुद्ध ज्ञान ही जिसका स्वरूप है, सर्वत्यागी सन्यासी जिसे प्राप्त होते हैं, जो शब्द या वाणी की पहुंच से परे है, निर्गुण और निर्विकार है, सत्ता मात्र ही जिसका स्वरूप है, जो ज्ञान गम्य होकर भी वास्तव में गम्य है, वेदांत और आगम में भी मुख होकर ही नैति की भाषा में जिसका सर्वथा प्रतिपादन करते हैं, वही सबके ईश्वर, पिनाकधारी भगवान वृषभध्वज परमार्थ वस्तु पर ब्रह्मा परमात्मा है। उन्होंने ही कामदेव का नाश किया है। वे साक्षात परमेश्वर होकर भी तप का सेवन करते हैं। लोमस जी कहते हैं, उधर पार्वती देवी बड़ी कठोर तपस्या में लगी हुई थी। उस तपस्या से उन्होंने भगवान शंकर को जीत लिया। देवी की तपस्या से हार मानकर भगवान शिव समाधि से विरत हो तुरंत उस स्थान पर गए जहाँ पार्वती जी विराजमान थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा देवी गिरिजा सखियों से घिरी हुई है, वेदी पर बैठी है और चंद्रमा की कला के समान प्रकाशित हो रही है। महादेव जी ने उन्हें देखकर तत्काल ब्रह्मचारी का वेश धारण कर लिया और उसी स्वरूप से सखियों की मंडली में उपस्थित होकर पूछा, सखियों, यह सर्वांग सुंदरी कन्या अपनी सहेलियों के बीच में क्यों बैठी है? यह कौन है? किसकी पुत्री है? कहां से आई है और किस लिए तपस्या कर रही है? तब जया ने उत्तर दिया, ब्रह्मचारी जी, ये गिरिराज हिमवान की कन्या है और तपस्या द्वारा परमेश्वर को, रुद्र को पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। जया की यह बात सुनकर वट रूपधारी शिव ठठाक कर हंस पड़ी और इस प्रकार बोले, सखियों, पार्वती भोली भाली है, इसे अपने हित और अहित का कुछ भी ज्ञान नहीं है। भला रुद्र की प्राप्ति के लिए तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? अरे रुद्र तो अमंगल रूप है, हाथ में कपाल धारण करते हैं, मरघट का निवास ही उन्हें अधिक प्रिय है। जिस दिन इसके वर्ण कर लेने पर रुद्र का इसके साथ संबंध होगा, उसी दिन से यह शुभांगी पार्वती भी अशुभ रूप हो जाएगी। रुद्र वही है ना जिन्हें दक्ष के शाप से ब्राह्मणों ने यज्ञ बहिष्कृत कर दिया है। अत्यंत भयानक विष वाले जो सर्प थे, वे ही उनके अंगों के आभूषण बने हुए हैं। रुद्र अपने अंगों में चिता की राख लगाते हैं, चमड़े का वस्त्र पहनते हैं, अमांगलिक वस्तुएं धारण करते हैं तथा निरंतर भूत प्रमथ और पिशाचों से घिरे रहते हैं। इस सुकुमारी कन्या को उस रुद्र से क्या लेना है? सखियों को चाहिए कि इसे ऐसा करने से रोके। मनोहर रूप वाले देवराज इंद्र, परम तेजस्वी धर्मराज वरुण, कुबेर, वायु तथा अग्नि को छोड़कर रुद्र के प्रति इसका अनुराग कैसे हुआ? परमेश्वर शिव ने इस प्रकार की बहुत सी बातें वहां कही। पार्वती सखियों के मध्य में बैठकर तपस्या में संलग्न थी। उन्होंने वटुक रूपधारी रुद्र की बातें सुनकर उनके प्रति रोष प्रकट करते हुए कहा, जया, साध्वी, विजया, विश्व सुंदरी,
परमलोचा और महाभागा सुलोचना, मैं तुम लोगों से कहती हूँ, मैंने जो कुछ किया है ठीक किया है, परंतु तुम्हें इस ब्रह्मचारी से क्या काम है जो इसकी कठोर बातें सुनती हो। ब्रह्मचारी का रूप धारण करके यह कोई महादेव जी का निंदक आ गया है, ऐसा समझो सखियों। ऐसे व्यक्ति से अपना क्या प्रयोजन है जो महात्माओं की निंदा करने वाले, पापी, कृतघ्न, वेद दूषक, वेद भ्रष्ट और मर्यादाहीन है। उन लोगों के साथ बुद्धिमान पुरुषों को वार्तालाप नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुषों की निंदा सुनकर जो तुरंत वहां से उठकर दूसरे स्थान पर नहीं चले जाते, वे प्रतिष्ठाहीन मानव पाप के भागी होते हैं। गिरिराज का वचन सुनकर विजया वटरूपधारी रुद्र से सहसा कुपित होकर बोली, ब्रह्मचारी जाओ जाओ यहाँ से, अब तुम्हें यहाँ एक क्षण भी नहीं ठहरना चाहिए। विजया बातचीत करने में बड़ी कुशल थी। उसने इस प्रकार फटकार कर विवाद करने वाले वटरूपधारी शिव को विदा कर दिया। वे तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। संपूर्ण सखियों में से किसी ने नहीं देखा कि वे कहाँ चले गए। तदंतर भगवान महेश्वर पार्वती जी के सामने अपना वास्तविक स्वरूप धारण करके फिर सहसा वहीं प्रकट हो गए। ध्यान में लगी हुई पार्वती देवी जब अपने ध्यानगत स्वरूप को ढूंढ रही थी, उसी समय उनके हृदय स्थित देवता बाहर दिखाई देने लगे। विशाल नेत्रों वाली सुशीला गिरिजा ने आंख खोलकर देखा तो सर्वलोक महेश्वर देव देवेश्वर शिव सामने दृष्टि गोचर हुए। उन कैलाश निवासी शंकर की दो भुजाएं, एक मुख और अद्भुत स्वरूप था। मस्तक पर जटाओं का जूड़ा बंधा हुआ था। उसमें चंद्रमा की कला शोभा पा रही थी। भगवान ने हाथी का चमड़ा पहन रखा था। उनके कानों में कुंडल के स्थान पर महाभाग कम्बल और अश्वतर ये दो नाग विराज रहे थे। परम कांतिमान सर्पराज वासुकी को हार बना लिया गया। उनके हाथ में बड़े-बड़े सर्पों के ही कंगन पड़े थे जो बड़ी शोभा दे रहे थे। इस प्रकार रुद्र ने सर्पों के आभूषण बनाए थे। ऐसा स्वरूप धारण कर भगवान शिव पार्वती के सामने खड़े हुए और शीघ्रता पूर्वक बोले, कल्याणी तुम वर मांगो। उस समय सती साध्वी पार्वती जी को बड़ी लज्जा आई। उन्होंने शंकर जी से कहा, देवेश आप मेरे सनातन स्वामी हैं, क्या आपको पहले की घटना का कुछ स्मरण है? प्रभु मैं वही सती हूँ जिसके लिए आपने दक्ष यज्ञ का विनाश किया था। वही आप हैं और वही मैं हूँ। तारकासुर के वध रूप देव कार्य की सिद्धि के लिए मैं मैना के गर्भ से प्रकट हुई हूँ। आपसे मेरे द्वारा एक पुत्र होगा, इसलिए महेश्वर आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें। आपको ऋषियों के साथ हिमवान के पास जाना चाहिए और उनसे मेरे लिए याचना करनी चाहिए। मेरे पिता हिमवान आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। इसमें संदेह नहीं कि पूर्व काल में जब मैं दक्ष की कन्या थी, उस समय भी मेरे पिता ने ही मुझे आपकी सेवा में समर्पित किया था। महाभाग हमारा और आपका विवाह देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए हो रहा है। तब महादेव जी ने पार्वती से हंसते हुए कहा, देवी अहंकार रूपा प्रगति से महत्त्व उत्पन्न हुआ। महत्त्व से तामस अहंकार की उत्पत्ति हुई। तामस अहंकार से सर्वव्यापी आकाश प्रकट हुआ। आकाश से वायु, वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई। अग्नि से जल और जल से पृथ्वी हुई। सुमुखी पृथ्वी आदि भूत तथा भौतिक वस्तुएं जो भी दृष्टि में आती हैं, उन सब को नश्वर समझो। अविनाशी तो आत्मा ही है, जो एक होकर भी अनेकता को प्राप्त हुआ है। निर्गुण होकर भी
गुणों से आवृत हो रहा है, जो सदा अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला है, किंतु इस समय दूसरे से प्रकाश ग्रहण करने वाला बन गया है। स्वतंत्र होकर भी परतंत्र सा हो गया है। देवी, प्रकृति रूप से तुमने ही महत्त्व को प्रकट किया है। यह संपूर्ण मायामय जगत तुम्हारे द्वारा ही रचा गया है। तीनों गुणों का कार्य तुमने ही प्रकट किया है। तुम ही त्रिगुणमयी सूक्ष्म प्रकृति हो और मैं सदा तुम्हारे सब व्यापारों का साक्षी मात्र हूँ। मैं हिमालय के पास नहीं जाऊंगा, उनसे किसी प्रकार याचना नहीं करूंगा, क्योंकि किसी के सामने दीजिए ऐसा वचन मुंह से निकालने पर पुरुष उसी क्षण लघुता को प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान शिव अपने स्थान को चले गए। तदंतर हिमवान अपनी धर्मपत्नी मैना तथा दूसरे पर्वतों के साथ वहां आए। पार्वती जी ने जब उन्हें देखा तो वे उठकर खड़ी हो गई और अपने माता-पिता तथा भाई बंधुओं को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तब हिमालय ने मधुर वाणी में पूछा, साध्वी, तुमने जैसे तैसे यहाँ रहकर क्या किया है? पार्वती बोली, पिताजी, मैंने यहाँ उत्तम तपस्या के द्वारा कामनाशक महादेव जी की आराधना की है। मेरा वह महान कार्य जो अन्य सब लोगों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, आज सिद्ध हो गया। महादेव जी संतुष्ट होकर यही मेरा वरण करने के लिए पधारे थे, किंतु जब मैंने यह कहा कि मेरे पिता की अनुपस्थिति में इस समय आप मेरा पाणी ग्रहण कैसे कर सकते हैं, तब वे जिस मार्ग से आए थे उसी से लौट गए। पार्वती की यह बात सुनकर बंधु बांधवों सहित धर्मात्मा हिमवान को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपनी पुत्री से बोले, अब हम सब लोग घर को चलें। उस समय सब लोग एकत्रित हो पार्वती को सब ओर से घेर कर खड़े हो गए और उनकी प्रशंसा करने लगे। तदंतर हिमवान पार्वती को अपने घर ले आए। देवता लोग दुंदुभी बजाने लगे, उनके शंख और तुर्य भी बज उठे। इस प्रकार अपने पिता के घर में आई हुई पार्वती उत्कृष्ट तेज से सुशोभित होने लगी। वे मन ही मन सदा भगवान शिव का चिंतन करती रहती थी। श्रेष्ठ देवता भी उनके प्रति पूज्य भाव रखते थे। सप्तऋषियों का आगमन, शिव के साथ पार्वती के विवाह का निश्चय, समस्त देवताओं का शिव की बारात में आगमन, हिमवान द्वारा स्वागत तथा मंडप में कन्यादान की तैयारी। लोमस जी कहते हैं, तदंतर भगवान महेश्वर के भेजे हुए सप्तऋषिगण सहसा हिमवान के पास आए। उन्हें आया देख हिमवान के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने शीघ्र उठकर उन सब का स्वागत सत्कार किया। फिर मस्तक झुकाकर विनय पूर्वक पूछा, महर्षियों, आप लोग कैसे पधारे हैं? अपने आगमन का कारण बतलाइए। तब सप्तऋषियों ने कहा, पृथ्वीराज, हम लोग भगवान शिव के भेजे हुए हैं। यहाँ आप ही के पास आए हैं। आपकी कन्या को देखना ही हमारे आने का उद्देश्य है। अतः शीघ्र अपनी कन्या हमें दिखाइए। बहुत अच्छा कहकर हिमवान ने पार्वती को वहां बुलाया और सप्तऋषियों से हंसते हुए कहा, यही मेरी कन्या है, किंतु इस समय मुझे आपसे एक विशेष बात कहनी है जो तपस्वियों में सर्वश्रेष्ठ है, परम विरक्त है और कामदेव का नाश करने वाले हैं, जिन्होंने काम के शरीर को जलाकर उन्हें अनंग बना डाला है। ऐसे भगवान शंकर अब विवाह के इच्छुक कैसे हो गए? जो अधिक समीप या अधिक दूर रहने वाले हो, अपने से अत्यंत धनी अथवा सर्वथा निर्धन हो, जिसकी कोई आजीविका ना हो तथा जो मूर्ख हो, ऐसे पुरुषों को कन्या देना अच्छा नहीं माना गया है। जो मूर्ख विरक्त स्वयं ही अपने को बड़ा मानने वाला रोगी तथा प्रमादी हो, ऐसे पुरुषों को कन्या नहीं देनी चाहिए।
अतः मुनिवरों, आपके साथ भली भांति विचार करके ही मुझे महादेव जी को अपनी कन्या देनी है, यही मेरा उत्तम निश्चय है। तब महर्षियों ने कहा, जिन्होंने तीव्र तपस्या की है और उस तप के द्वारा भगवान शिव की आराधना की है, उन पार्वती देवी के ऊपर आज भगवान शिव बहुत प्रसन्न है। पर्वतराज, तुम्हें पार्वती और भगवान शिव की महिमा का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, अतः तुम हमारी बात मानो, अपनी पुत्री पार्वती को परमात्मा भगवान शिव की सेवा में दे दो। पवित्र आत्मा ऋषियों का यह वचन सुनकर गिरिराज हिमवान बड़ी उतावली के साथ समस्त पर्वतों से बोले, हे मेरु, हे निषद, हे गंधमादन, हे मंदराचल और हे मेनाक, तुम सब लोग अपनी यथोचित संपत्ति दो, जिससे वैसा ही किया जाए। तब बातचीत करने में कुशल मेना ने कहा, नाथ, इस समय आपस में विचार करने से क्या लाभ? यह कार्य तो संपन्न हो गया था जब इस बड़भागिनी कन्या ने जन्म लिया था। यह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उत्पन्न हुई है, भगवान शिव के लिए ही इसका अवतार हुआ है, अतः यह शिव को ही देनी चाहिए। इसने भगवान रुद्र की आराधना की है और रुद्र ने भी वरदान देकर इसका आदर किया है। महाभागा, पार्वती साक्षात सती ही हैं, अतः यह शिव को ही ब्याही जाए। वैवाहिक कृत्य हमारे द्वारा भगवान शिव की पूजा में निमित्त बनेगा। मेना की यह बात सुनकर हिमवान बहुत संतुष्ट हुए। तदंतर सप्तऋषियों ने वहां से पुनः लौटकर भगवान शिव से उनकी प्रेयसी पार्वती का सब वृत्तांत इस प्रकार कहा। देवेश्वर गिरिराज हिमवान ने अपनी कन्या आपको दे दी, इसमें संशय नहीं है। अब देवताओं को साथ ले शीघ्र ही पार्वती से विवाह करने के लिए जाइए। ऋषियों का यह वचन सुनकर परमेश्वर शिव ने कहा, विवाह कैसे होगा और कौन-कौन उसमें चलेंगे, यह सब बात विस्तार पूर्वक बताओ। तब उन ऋषियों ने भगवान सदाशिव से हंसकर कहा, देव, भगवान विष्णु को बुलाना चाहिए, साथ ही ब्रह्मा, इंद्र, ऋषिगण, यक्ष, गंधर्व, नाग, सिद्ध, विद्याधर, किन्नर, अप्सरागण तथा अन्य लोगों को भी शीघ्र बुलाइए। ऋषियों की यह बात सुनकर महादेव जी ने देवर्षि नारद से कहा, तुम शीघ्र जाकर भगवान विष्णु को बुला लाओ। उसके बाद ब्रह्मा, इंद्र तथा अन्य देवगणों को भी ले आना। लोक पावन नारद ने भगवान शिव की आज्ञा शिरोधार्य की और तुरंत वहां से भगवान विष्णु के प्रिय धाम वैकुंठ लोक में गए। वहां उन्होंने देखा भगवान विष्णु एक श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान है। देवी लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही है। भगवान के चार भुजाएं, वे सब देवताओं में श्रेष्ठ और अत्यंत तेजस्वी हैं। उनके श्री अंगों की कांति नील कमल के समान श्याम है। कानों में बहुमूल्य रत्न जटित मनोहर कुंडल झलमला रहे हैं। मस्तक पर परम सुंदर विशाल मुकुट शोभा पा रहा है, जिसमें जड़े हुए उत्तम रत्नों की प्रभा से वे और भी प्रकाशित हो रहे हैं। गले में सुंदर वैजयंती की बनी हुई बनमाला शोभा दे रही है। इस प्रकार त्रिभुवन में एकमात्र सुंदर वे सनातन देव विष्णु वैकुंठ में विराज रहे हैं। ऋषियों में श्रेष्ठ सर्वज्ञ नारद जी ब्रह्म वीणा बजाते हुए भगवान विष्णु के समीप गए और शंकर जी का संदेश सुनाते हुए बड़े आदर से बोले, महाविष्णु शीघ्र चलिए, महादेव जी विवाह के लिए उतावले हो रहे हैं। उनकी ओर से सब कार्य की व्यवस्था करने वाले केवल आप ही हैं। नारद जी की बात सुनकर देवाधिदेव भगवान जनार्दन नारद जी तथा पार्षदों को साथ ले वहां से चल दिए। भगवान विष्णु योगेश्वरों के भी प्रभु हैं, महान हैं तथा परमात्मा हैं। वे उस समय गरुड़ पर आरूढ़ हो
श्रेष्ठ देवताओं के साथ आकाश मार्ग से भगवान शिव के समीप गए। योगी जन जिनके चरण बिंदु का सदा चिंतन करते हैं, वे महादेव जी भगवान विष्णु को आया देख उठकर खड़े हो गए और आनंद मग्न हो उन्हें छाती से लगा लिया। फिर भगवान हरि और हर दोनों एक ही आसन पर विराजमान हुए। दोनों ने एक दूसरे की कुशल पूछी। तत्पश्चात महादेव जी बोले, विष्णु, पार्वती की तपस्या से मैं उसके वश में हो गया हूँ और आज उसका पाणी ग्रहण करने के लिए हिमवान के घर चलना चाहता हूँ। यह बातचीत हो रही थी कि ब्रह्मा जी भी इंद्र तथा संपूर्ण लोकपालों के साथ वहां आ पहुंचे। इसी प्रकार सब असुर, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा और महर्षि भी आए। सबने एक तरफ होकर भगवान शिव से एक स्वर में कहा, महादेव जी, अब आप हम लोगों के साथ हिमवान के घर पधारिए, पधारिए। तब भगवान विष्णु ने भी इस प्रस्ताव के अनुरूप बात कही। शंभो, आपको गृहसूक्त विधि के अनुसार ही यहाँ वैवाहिक कर्म करना चाहिए, जैसे नांदी मुख, श्राद्ध और मंडप की स्थापना आदि आवश्यक कार्य है। भगवान विष्णु के कथानुसार महादेव जी ने अपने हित के लिए सब कुछ वैसा ही किया। अभ्युदयिक श्राद्ध कर्म में जिनका पूजन उचित है और आवश्यक है, ऐसे ब्रह्मा आदि देवताओं की उन्होंने पूजा की। ब्रह्मा जी के साथ कश्यप मुनि ने नवग्रहों का पूजन किया। अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुरी, भृगु, बृहस्पति, शक्ति, जमद अग्नि, पराशर, मार्कंडेय, शिलावाक, शून्यपाल, अक्षतस्त्रम, अगस्त्य, च्यवन तथा गोभिल, ये और दूसरे भी बहुत से महर्षि शिव जी के समीप आए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन सब ने वह विधि पूर्वक शास्त्रोक्त रीति से शुभ कर्म संपन्न किए। चंडी देवी सब भूतों से घिरी हुई सबके आगे आगे चली। उन्होंने अपने मस्तक पर सोने का कलश ले रखा था। चंडी के पीछे भगवान शिव के गण और गणों के पीछे इंद्र आदि देवता, लोकपाल और ऋषि चल रहे थे। ऋषियों के पीछे भगवान विष्णु के महातेजस्वी कुमुद आदि पार्षद थे, जो भगवान के असंख्य भावों को शीघ्र ही समझ लेने वाले तथा बड़े मनोहर थे। परम पुरुषार्थ प्रदान करने वाले तथा विश्व के एकमात्र बंधु परमात्मा भगवान श्री हरि शिव जी के साथ साथ चल रहे थे। तीनों लोकों के एकमात्र पालक भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ अपने वाहन गरुड़ जी की पीठ पर बैठे थे। बड़े-बड़े मुनीश्वर अपने हाथों में सुंदर चवर लिए हवा कर रहे थे। सर्वेश्वर श्री हरि उन सब के साथ बड़ी शोभा पा रहे थे। इसी प्रकार ब्रह्मा जी भी चारों वेदों, छह वेदांगों, आगों में, इतिहासों और पुराणों के साथ अपने वाहन हंस पर विराजमान थे। ब्रह्मा, विष्णु, देवेश्वर गण तथा ऋषि वृंद से घिरे हुए भगवान शिव अपने वाहन वृषभ पर आरूढ़ होकर चल रहे थे। वे संपूर्ण योगेश्वरों के लिए भी दुर्लभ तथा अगम्य हैं। वेद, देवता, सिद्ध और महर्षि गण जिसे धर्म कहते हैं, उसी धर्म स्वरूप धर्मवत्सल वृषभ पर महादेव जी आरूढ़ थे। मातृकाएं उन्हें सब ओर से घेरकर अपनी मधुर वाणी द्वारा भगवान शिव के लिए मंगलाचार करती थी। इस प्रकार भगवान महेश्वर संपूर्ण देव दानवों के साथ सब प्रकार से अलंकृत हो नारियों में श्रेष्ठ पार्वती जी का पाणी ग्रहण करने के लिए गिरिराज हिमवान के घर गए। उधर गिरिराज हिमालय भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी पुत्री के लिए उसी प्रकार सब मंगलाचार करा रहे थे। उन्होंने गर्ग जी को पुरोहित बनाकर महान वैभव के द्वारा मांगलिक भूमि निर्माण कराई। विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा बड़े आदर के साथ अत्यंत विस्तृत मंडप तैयार कराया, जो बहुत सी वेदियों के कारण अतिशय मनोहर
जान पड़ता था। वह मंडप अनेक प्रकार के गुणों से तथा भांति-भांति के आश्चर्य भरे दृश्यों से सुशोभित था। उसका विस्तार हजारों योजन का था। वह अपनी दिव्य निर्माण कला से देवताओं का भी मन मोह लेता था।